हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल G4 गुड्डू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ का पहला चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में। नंबर्स, व्हाट इज नंबर्स, आखिर नंबर होता क्या है। ठीक है, नंबर्स, तो नंबर्स का यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, अर्थमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ए पार्टिकुलर क्वांटिटी। अर्थमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ए पार्टिकुलर क्वांटिटी मतलब अंकीय मान जो कि एक विशेष राशि को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, नंबर कहा जाता है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये क्या है, अंकीय वैल्यू है, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक वैल्यू। जैसे 0 का जो अर्थमेटिक वैल्यू 0, 2 का अर्थमेटिक वैल्यू 2, 3 का अर्थमेटिक वैल्यू 3, 4 का अर्थमेटिक वैल्यू 4। तो ठीक है, तो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल्स नंबर, ईटीसी। अब इन सब नंबर के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एन, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर को एन से दर्शाया जाता है, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। तो ठीक है, तो जितना जो नंबर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे आगे चलते हैं। फिर है मेरा होल नंबर्स। अब जानते हैं होल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो होल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर्स को कहा जाता है पूर्ण संख्या, इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो होल नंबर्स आर 0 1 2 एंड सो ऑन। होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो जितना भी नेचुरल नंबर है उसको क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है, जब उसमें 0 को शामिल किया जाता है। जीरो के साथ जितना भी नेचुरल नंबर है, 0 1 2 3 4 5, सबको क्या कहा जाता है, होल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो होल नंबर्स बन जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है होल नंबर्स डोंट इंक्लूड एनी फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर्स एंड डेसिमल। तो कोई भी जो फ्रैक्शन होगा, कोई भी फ्रैक्शन वो होल नंबर नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होगा, कोई भी डेसिमल होल नंबर नहीं होगा। जैसे 3/2 होल नंबर नहीं होगा, -4 होल नंबर नहीं होगा, डेसिमल 0.25 होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये सब होल नंबर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, 0 1 2 3, सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, अब जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स, आखिर इंटीजर्स में होता क्या है। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला कहा जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, एक इंटीजर ही है होल नंबर। पॉजिटिव वाला कहा जाता है होल नंबर्स और नेगेटिव वाला कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव वाला कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव वाला को नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ इंटीजर्स आर जस्ट लाइक होल नंबर्स। जस्ट लाइक होल नंबर, होल नंबर की तरह ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स की तरह ही होते हैं। बट दे ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव वन, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर भी होता है। हम बताएं आपको कि जो पॉजिटिव वाला होता है उसको होल नंबर्स कहा जाता है, पॉजिटिव वाला को होल नंबर्स, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव, दोनों इंक्लूड होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
तो अब है रेशनल नंबर्स। अब जानते हैं रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो रेशनल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। और रेशनल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर को आर से, तो ए नंबर आर इज called rational number if they can written in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0, ठीक है। तो वैसा नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स पढ़े ना, तो p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, तब जाके क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। तो क्या हुआ, रेशनल नंबर। तो नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3/2, -3/2, 1, 5/6, 0 भी होगा रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका नीचे तो 0 नहीं है ना, नीचे तो 1 है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 चलेगा, नीचे नहीं 0 होना चाहिए, इसलिए 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। वैसे 0 को दोनों में रखा जाता है, रेशनल भी रखा जाता है और इरेशनल भी रखा जाता है 0 को, ठीक है। अब पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है। आखिर में इरेशनल नंबर्स होता क्या है। तो इरेशनल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इरेशनल रेशनल का उल्टा हो जाएगा। रेशनल किसको कहते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जैसे √3 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, √10 हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब पाई भी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पाई है इरेशनल, पाई है इरेशनल, लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर्स। अब हम आगे पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर्स हिंदी में कहा जाता है रियल नंबर को वास्तविक संख्या। तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है। इसमें दोनों संख्याएं आते हैं, रेशनल भी आती है और इरेशनल भी आती है, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों को भी रियल नंबर कहा जा सकता है, दोनों को रियल नंबर कहा जाता है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, जिसे नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर जिसे यहाँ क्या होता है, 0 होता है, 1, यहाँ 2, 3 ऐसे चलते रहता है, इधर क्या होता है, -1, -2, -3। तो जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट हमेशा एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, कभी दो नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। और जो भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं बोली जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। मतलब इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट √x बी एन इरेशनल नंबर, √x को क्या मान लिया गया, इरेशनल नंबर है √x। टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, ये स्टेप को हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो बोल क्या रहा है, टेक एनी पॉइंट ए, कोई ये मान लीजिए हम यहाँ पॉइंट लेते हैं, ये कोई पॉइंट है, ड्रा ए लाइन ए बी एक लाइन ड्रॉ किए, ए बी, ठीक है, ए बी x यूनिट, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, x यूनिट्स। एक्सटेंड ए बी टू पॉइंट सी सच दैट बी सी बराबर 1 यूनिट, ठीक है। इसको क्या एक्सटेंड किए, सी तक एक्सटेंड किए, यहाँ तक सी तक इसको बढ़ाएं, ठीक है।
जिसका क्या होना चाहिए, ये 1 यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट। फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये मिड पॉइंट हुआ ए सी। ठीक है, नेम ओ, इसका नाम क्या देना है, ओ नाम दे दिए। ओ एज ए सेंटर ड्रॉ ए सेमी सर्कल विथ रेडियस ओ सी। ओ सी से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब ऐसे एक सेमी सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ किए। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ किए। ड्रा ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए ए सी के, इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब कट करना चाहिए कहाँ, सेमी सर्कल एट पॉइंट डी पर। ठीक है, डी पर कट किया। सच दैट इट इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। डी पर कट किया। लेंथ ऑफ बी डी बराबर रूट एक्स। इसका ये क्या होगा, लेंथ ऑफ बी डी। बी डी का बी डी जो लेंथ हुआ वो क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर किसका, इरेशनल नंबर का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे वही बताया गया यहाँ पे जो हम बताएं अभी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिटीज फॉर इरेशनल नंबर्स। अच्छा, आइडेंटिटीज नीचे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, यहाँ पे दे दिया है, आगे पढ़ना है, लेकिन इसको अभी पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल एंड इरेशनल नंबर पर ऑपरेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, ये सब ऑपरेशन करेंगे तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो रेशनल और इरेशनल के बीच जब भी कोई ऑपरेशन होगा तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल के बीच जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, जिसे यहाँ पे है 2 क्या है, रेशनल है, √3 क्या है, इरेशनल है, तो ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, इरेशनल आया ना, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर है कि इरेशनल एंड इरेशनल विल गिव ए रेशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इरेशनल और इरेशनल विल गिव ए रेशनल और इरेशनल, लेकिन जब इरेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होगा तो रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है, मतलब रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जिसे हम यहाँ पे क्या, √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया, दोनों क्या है, रेशनल है, तो इसको मल्टीप्लाई, दोनों इरेशनल है, सॉरी दोनों इरेशनल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया आया तो रेशनल नंबर। लेकिन जब हम एक √2 को मल्टीप्लाई करेंगे और एक √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका √6, यानी कहने का मतलब है कि इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी रेशनल आ रहा है, अब इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल भी आ रहा है, यानी कि दोनों इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इरेशनल रहेगा, दो इरेशनल के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे है आइडेंटिटीज फॉर इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कुछ आइडेंटिटी, कुछ फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो ए एंड बी आर रियल नंबर्स, देन ए और बी क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को जब रूट में लिखा जाता है तो क्या हो जाता है, रियल नंबर को जब रूट के अंदर लिखा जाता है तो इरेशनल बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिखा गया है कि जब भी जब भी क्या होगा, कोई नंबर ऐसे लिखा हो रहा है, मान लीजिए 3 × 2, तो इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके, √3 × √2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वही मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 3/2, तो इसको लिख सकते हैं √3 अलग, √2 नीचे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है करने में। ये क्या लिखा हुआ है हम बता देते हैं, ये लिखा हुआ है √a + √b × √a - √b। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a - b, यही लिखा हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है a + √b × a - √b = a² - b²। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, जिसे देखिए a को a से मल्टीप्लाई किया तो a² हो जाएगा, b से b करेगा तो क्या हो जाएगा, b²। ठीक है, ये सब फार्मूला जो है, जितना भी ये फार्मूला है,
अभी इसको क्या कीजिए कि याद कर लीजिए, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छा से सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी इसको सिंपली याद कर लेना है, इसको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे अच्छा से। आगे चलते हैं। तो आगे है रेशनलाइजेशन। क्या है? रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या है? तो रेशनलाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। तो रेशनलाइजेशन इज कन्वर्टिंग एन इरेशनल नंबर इनटू ए रेशनल नंबर। सपोज इफ वी हैव टू रेशनल 1/√a 1/√a। मतलब क्या है कि रेशनलाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इसको हिंदी में कहा जाता है परिमेयकरण। ये क्या करता है कि किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जब भी हमको रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर बनाना हो तो एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पर क्या है 1/√a इंटू 1/√a, ठीक है। ये दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? 1/a हो गया, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ, अभी इसका रेशनलाइजेशन किया है। रेशनलाइजेशन तो क्या करते हैं 1/√a प्लस b, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छा से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ रेशनलाइजेशन इतना याद रखिए कि रेशनलाइजेशन इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्लस में रहता है तो क्या से यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस से करते हैं, ठीक है। प्लस रहता है तो माइनस से करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √a - b हो जाएगा। अब यहाँ से इसको करेंगे तो a + b इंटू a - b, यानी कि ए स्क्वायर। इसको करेंगे तो a हो जाएगा, इसको करेंगे तो b स्क्वायर। इसी प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब तो आगे है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है। मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स को क्या करते हैं। रियल नंबर्स में ऑपरेशन होता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसमें कौन कौन सा एक्सपोनेंट का प्रयोग होता है। जैसे ए बी एम एन आर रियल नंबर्स। जैसे ए, तो यहाँ पे क्या होता है जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे ए का पावर कितना हो गया, ए का पावर m+n हो गया। जैसे 3 का पावर 2 है इंटू फिर 3 का पावर 3 है। तो यहाँ बेस क्या हुआ, सेम हुआ, तो बेस को सेम लिख देंगे और 3 और 2 को ऊपर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी क्या आता है, फिर a का पावर m है, उसका पावर n है, होल पावर। तो दोनों पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 का पावर 2 है, फिर यहाँ 5 है, तो इसको क्या कर देंगे, जैसे 3 का पावर 2 है, फिर इसका पावर 5 है, तो क्या कर सकते हैं इसको सिंपली 3 का पावर 5 2 जा 10, ठीक है। वही लिखा हुआ है। फिर अगर ये डिवाइड में रहता है और बेस सेम रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर अगर जो मल्टीप्लाई में है और दोनों का पावर सेम है तो उसका बाहर में क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे ए का पावर, जिसे मान लीजिए 3 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, ठीक है ना। इसका भी पावर 3 है, इसको भी क्या बनाते हैं, इसको भी 3 बनाते हैं, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली 3 2 जा 6 हो जाएगा। अरे सॉरी, क्या हो जा रहा है यार। जैसे 3 का पावर 2 है, ठीक है, फिर 2 का भी पावर 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और पावर दोनों का सेम हो जाएगा 2। तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर हियर ए एंड बी आर द बेसेस एंड एम एन आर द एक्सपोनेंट। यहाँ पर क्या है, ए और बी बेस है और एम एन क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को, जो पावर होता है ऊपर में उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
एक्सपोनेंशियल आगे पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ ए ग्रेटर देन 0 एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर देन, ए जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन ए बराबर ए बाई एन, जिससे कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3, इसका पावर है ये इसे लिखा हुआ है इसे, और इसका कोई इधर 1 है 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2, ठीक है, यही लिखा गया यहाँ पे। लेट ए ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर एंड पी एंड क्यू बी रेशनल नंबर, देन क्या पर होता है, यहाँ पर भी वही होता है। ए अब ए को क्या कर देते हैं, ए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, वही है जो यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे किया गया था वही है। ध्यान से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। अब फिर जब क्वेश्चन बनाएंगे तब अच्छा से समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। आगे है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या चीज़, यहाँ पे हम पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो रेकरिंग होगा। टर्मिनेटिंग ये दोनों में से कोई एक होगा, या तो रेकरिंग होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 1/2 का पावर 0.5, 1/2 है ना, 1/2 को जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, 1/3 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.33, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जिसको हम डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जिसको हम डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग एग्जाम्पल। लेकिन जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रेकरिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ये सब जो वर्ड है इसके बारे में हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे, आगे पढ़ना है इस सब के बारे में। जैसे √2, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसको हम टर्मिनेट नहीं सकते हैं, डेसिमल के बाद इसका कोई भी नंबर को हम हटा नहीं सकते हैं। अब इसके ऊपर रेकरिंग भी नहीं चढ़ा सकते हैं। रेकरिंग कब चढ़ाते हैं, जब रिपीट होता है, लेकिन इरेशनल नंबर में रिपीट नहीं होता है, इसीलिए रेकरिंग नहीं चढ़ाते हैं। रेशनल में रिपीट होता है इसलिए इसमें रेकरिंग चढ़ा सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी होता है, ठीक है। लेकिन इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है एक्सप्रेसिंग डेसिमल एज रेशनल नंबर। अब डेसिमल को क्या करेंगे, डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे बदलते हैं डेसिमल को। जैसे कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है, यहाँ पर कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है, तो इसको क्या बदलना है, रेशनल नंबर में बदलना है, यानी कि p/q के फॉर्म में बदलना है। जैसे 0/0.3 दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, p/q के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें पढ़ना है। तो कितना हो जाएगा इसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे इसमें पढ़ना है। तो केस 1 सबसे पहले होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है रेशनल नंबर में, और रेकरिंग भी होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल दिया है 0.625, तो इसमें क्या किया है कि इफ द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज y, देन द मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर 10 का पावर y। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर डेसिमल नंबर जो दिया हुआ है, डेसिमल नंबर जो दिया हुआ है उसका डेसिमल पॉइंट अगर जितना डिजिट तक रहेगा उतना डिजिट तक वाले जीरो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। जिसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए
जैसे कि मान लीजिए कि 0.625 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसका 3 अंक पर डेसिमल है, तो इसको क्या करेंगे, 10 का पावर 3 से डिवाइड भी करेंगे और 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। 10 का पावर 3 से डिवाइड भी करेंगे और 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। फिर से समझते हैं, जैसे 0.25 है तो इसको हमको बदलना है, तो इसके ई क्या है, कितना अंक पर डेसिमल है, 2 अंक पर, तो 10 का पावर 2 से करेंगे डिवाइड भी और 10 का पावर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई भी। तो 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 25 और इससे होगा तो हो जाएगा 100, ऐसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/4, ठीक है। ऐसे करना है। फिर मान लीजिए कि कोई 0.3 है, 0.3 है, तो इसको 1 अंक पर डेसिमल है, तो 10 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे और 10 का पावर 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 10, तो 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इस टाइप से करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको बताया गया है, यहाँ पे क्या किया, 3 अंक पे डेसिमल था, तो 10 का पावर 3 से ऊपर भी 10 का पावर 3 यानी कि 1000, 10 का पावर 3 यानी कि 1000 दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 625 आ गया, 625/1000 और इसको काट दिया, ठीक है। काटेंगे ना 625 को, 625/1000 इसको काट सकते हैं कितना, 25 25 या 625, 25 4 जा इतना से कट जाएगा, फिर 5 5 जा 25, 5 8 जा 45/8, इस टाइप से इसको काटा है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल था ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं रेकरिंग डेसिमल। इफ द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, देन वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू कन्वर्ट इनटू ए रेशनल नंबर। अगर वो स्टेप कब फॉलो करेंगे, जब वो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रेकरिंग होगा तब क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, और क्या, जिस पर रेकरिंग होगा। रेकरिंग किसके ऊपर, रेकरिंग देखिए इसको बोलते हैं 4 2 के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि क्या होगा, 4 2 का मतलब रेकरिंग है, तो इसका मतलब 4 2 4 2 4 2 आते रहेगा, ठीक है। जिसे मान लीजिए 1.333333 ऐसे आता है, ठीक है, आता है ना, ये रिपीट हो रहा है, ये आते जाएगा, कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है, तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको टर्मिनेट हम नहीं कर सकते हैं, तो इसके बदला क्या करते हैं हम यहाँ पे रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो जब इस टाइप के रहेगा तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे रेशनल नंबर में, उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 1.0.42 के ऊपर रेकरिंग है। यहाँ पर क्या किया, x बराबर मान लिया 1.0.42। अब क्या किया कि कितना कितना के ऊपर रेकरिंग है, 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है, 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है, तो 10 का पावर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेगा, 10 का पावर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेगा। जैसे x बराबर 1.0.2 माने ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेगा, 10 से इधर भी करेगा, 10 का पावर 2 से, 10 का पावर 2 से इधर भी, तो 10 का पावर 2 यानी कि 100x, ठीक है। और 10 का पावर 2 100 से मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो इतना हो जाएगा। अब क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये वाला में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जिसे यहाँ पे देखिए, जैसे क्या माना, x बराबर माना 1.042, ठीक है, इसके ऊपर रेकरिंग है, तो 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 10 का पावर 2 का मतलब कितना हुआ 100, तो 100x हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ है, तो क्या चल जाएगा, यहाँ चला जाएगा 104.2। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसमें से इसको घटाना है, तो 100x में से x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99x इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 1.032, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 99, नीचे चला जाएगा, तो 103.2 डिवाइडेड बाय 99, ये पॉइंट के बदला क्या आ जाएगा नीचे 0। अब इसको काट देंगे, विच इज रेशनल नंबर, ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, ठीक है।
इसको विच इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिड्यूस द ऑब्टेन रेशनल नंबर टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, 10x बराबर 172/165। इसको जब काटेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर से इसको काटेंगे ना तो इतना आ जाएगा, फिर से काटने तो आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो अगला वीडियो में चर्चा करेंगे अच्छा से, जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है थ्योरी पार्ट किसका, नंबर सिस्टम का। थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है क्लास 9 का नंबर सिस्टम का। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे आने वाली वीडियो का जो सीरीज होगा उसमें हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, वीडियो इसी टाइप से रहेगी, क्वेश्चन बनाया हुआ रहेगा, सिर्फ उसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, खूब शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए